हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न एक्सेल विद अनुज। आज की वीडियो में इंटरव्यू में आने वाले टॉप 5 क्वेश्चंस की ट्यूटोरियल में लेके आया हूं। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरव्यू में आने वाले 5 को ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में आपको हेल्पफुल होंगे। वन बाई वन हम देखेंगे। आज से पहले मैं कई वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जिसमें आपको सम हो, इंडेक्स हो, मैच हो, वी लुकअप हो, एच लुकअप हो, एक्स लुकअप हो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, वन बाई वन पांचों क्वेश्चंस को देखने हैं। वीडियो को स्किप ना करें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। मैं वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो मैंने अपने इंटरव्यू पीरियड में फेस किए थे। दिल्ली नोएडा में जो भी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिए, जो मैंने फेस किया वही वीडियो में वही ट्यूटोरियल लेके आता हूँ आप सभी के लिए भी। तो जुड़े रहे मेरे साथ। आज हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैंने यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर का डेटा लिया हुआ है और मेरे को ये जानना है कि इस वाले कॉलम में, बी कॉलम में, ये जानना है कि जो भी 10 डिजिट का नंबर हो वो तो मेरे को पता लगे कि वो वैलिड नंबर है। वो 10 से ज़्यादा है, 9 है या 12 है या 11 है तो पता लगे इनवैलिड नंबर है। तो मैं इसको कैसे पता करूंगा? यहाँ ऐसे वन बाई वन काउंट नहीं करूंगा, शायद मेरे को 1 घंटे का समय लग जाए, पूरे दिन का भी चला जाएगा। ये बहुत छोटा डेटा है वीडियो के लिए। सपोज आपके पास अगर 1 लाख का डेटा हो तो आप कैसे करोगे? तो मैं इसको डायनेमिकली हमें सीखना है, तो फॉर्मूले के थ्रू करना है। आप क्या करना है, मेरे को इस कॉलम में इफ लगाना है और इफ के बाद मेरे को तुरंत लेन लगा देना है। लेन लगाने के बाद मेरे को सेल का रेफरेंस लेना है, ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू 10 दे देना है। 10 मीन्स अगर इस सेल में 10 डिजिट का कोई भी सेल है जिसमें 10 डिजिट है, नंबर है, तो वो तो मेरे को दिखाए कि वैलिड नंबर है। मैंने यहाँ लिख दिया वैलिड नंबर। ब्रैकेट बंद, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा बंद, फिर स्टार्ट। और अगर ये नहीं मिले तो लिख दे इनवैलिड नंबर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, देन एंटर प्रेस। अब जहां तक भी मेरा डेटा है मैं उसको ड्रैग करके ले जाऊंगा और कंट्रोल डी कर दूंगा, कंट्रोल डी फॉर ड्रैग। अब आप देखोगे जिस भी मेरे ए कॉलम में जिस भी सेल में 10 डिजिट है वहां पे तो लिखा है वैलिड नंबर। अदरवाइज जिस सेल में 10 से कम है या ज़्यादा है वहाँ पे लिखा है इनवैलिड नंबर। तो आप इस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वैलिड नंबर कौन कौन से हैं जिसमें 10 डिजिट है, और इनवैलिड नंबर कौन कौन से जिसमें 10 से ज़्यादा है या कम है। ये हुआ मेरा मोबाइल नंबर का। सेम अगर मैं यहाँ पे आधार कार्ड के लिए करूँ, अगर मेरे को आधार कार्ड का लगाना है कि मेरे को देखना है, अगर मेरे पास आधार कार्ड का डेटा एम्प्लॉय का कि किस किस का आधार कार्ड में 12 डिजिट है, किसी के में 11 लिखा होता है, तो वो रेफरेंसेस उनके एरर आते हैं और बाद में भी दिक्कत हो सकती है। तो जहाँ पे मैंने 10 लिखा है वहाँ पे आप 12 कर दीजिए और यहाँ पे लिखते हैं वैलिड आधार और यहाँ पे लिखते हैं इनवैलिड आधार। तो क्या होगा, जहाँ पे भी वो सेल में, उस कॉलम में, उस इस फॉर्मूले में जहाँ कहीं भी 12 डिजिट मिलेगा जिस भी सेल में, तो वो लिख के दे देगा वैलिड आधार। और अगर नहीं मिलेगी तो इनवैलिड आधार, जिससे आप फिल्टर करके पता कर सकते हैं कि इतने एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर मैंने सेम सही किया है, एडिट किया है, अदरवाइज गलत। 2 क्वेश्चन के लिए हुए, चलते हैं सेकंड की तरफ। अब मेरे एम्प्लॉय का ये कुछ डेटा है और मेरे बॉस ने मेरे से बोला है कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी है, उसका मेरे को नाम बताओ। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये बहुत छोटा डेटा तो मैंने यहाँ पे देख लिया 45,000 प्रिया की सैलरी सबसे ज़्यादा है। सपोज 1 लाख का डेटा हो तो आप कैसे करोगे, तो हमें फॉर्मूले के थ्रू करना है। इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ लगा दूंगा लार्ज, लार्ज लगा दूंगा और सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कॉमा 1 दे दूंगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे आया 45,000, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे और सर्च बार में 45,000 डाल दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो मेरे को पता लग जाएगा कि भाई प्रिया नाम का कोई डूअर है, उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। ऐसे आप कर सकते हैं। अगर बोले टॉप 3 चाहिए तो जहाँ पे मैंने एक ही लिखा है अभी, यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉमा, करली ब्रैकेट में 1,2,3, करली ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, देन एंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, आप डायनेमिकली टॉप 3 को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पे आता है प्रिया, सेकंड पे आ रहा है इसमें मेरा 35 राहुल, देन थर्ड पे आ रहा है मोहित। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन क्लियर हुए आपके, लार्ज, टॉप 1 और टॉप 3। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेम लोअर सैलरी के लिए अगर मैं बोलूँ मेरे को लोअर निकालनी है तो मेरे को यहाँ लार्ज नहीं यूज करना है, करना है स्मॉल यूज। सेम एरे मेरे को ये सैलरी वाला कॉलम, कॉमा 1 दे देना है, ब्रैकेट बंद, देन एंटर प्रेस। अब मेरे को पता लगा सबसे कम सैलरी मेरे यहाँ पे अमित की है। अगर कह दे कि बॉस मेरे से लोएस्ट 3 एम्प्लॉय की निकाल के बताओ, तो सेम वही प्रोसेस करनी है, कर्ली ब्रैकेट 1,2,3, कर्ली ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, देन एंटर प्रेस। तो इससे पता लग जाएगा टॉप 3 ये हुए 25,000, 28,000, 30,000। मैं फिल्टर करके पता कर लूंगा इनके नाम के ये हैं टॉप। ये इसमें भी 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। थर्ड क्वेश्चन के लिए आप चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे को लो सेल निकालनी है कि
नीचे से लोवेस्ट 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, 5 कौन सा है। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे स्मॉल प्रेस करना है। स्मॉल प्रेस करने के बाद क्या करना है मेरे को, एरे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एरे सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाऊंगा, और अगर मेरे को नीचे से लोएस्ट फोर्थ चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूंगा, देन ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब आप देखोगे लोएस्ट 4 में मेरा राहुल का नाम आ रहा है और यहाँ पे उसकी सैलरी 35,000 आ रही है। तो इस तरह से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब मेरा चल रहा है 5th क्वेश्चन। अब मेरे को मेरे बॉस ने मेरे को कुछ रॉ डेटा दे दिया और बोल दिया सेल्स का डिपार्टमेंट है और मेरे को पता करना है कि इस बार मेरे सबसे ज़्यादा सेल्स किस डिपार्टमेंट में किस प्रोडक्ट की हुई है। तो मैं कैसे पता करूँगा कि अगर मैं फिल्टर करूँगा तो यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकता हूँ, और अगर नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को फॉर्मूले के थ्रू डायनेमिकली करना है। इक्वल टू प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं मैक्स, टैब दबाऊंगा, सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे 12,000 आया है मेरा लिख के। तो अब मेरे को करना क्या है, फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और मेरे को पता लग जाएगा स्कूल बैग की मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो इस तरह से मैं अपने यहाँ पे हाई सेल प्रोडक्ट को, अरे क्या, इस तरह से मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। अगर मेरे को क्या करना, 12,000 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा और फिल्टर में 12,000 लिख दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे को पता लगेगा मेरे यहाँ स्कूल बैग का सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो ये मेरा 5th क्वेश्चन के लिए क्लियर हुआ। ये टॉप 5 क्वेश्चन, 5 क्या है, 10 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 टॉपिक को मैंने क्लियर किया है। इस तरह से हम इंटरव्यू में आने वाली प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर या MIS एग्जीक्यूटिव की फ्रेशर के लिए। जुड़े रहें मेरे साथ, और भी ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। जुड़े रहें मेरे साथ और आने वाले चैलेंजेस को और आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपकी समस्याएं सॉल्व हों। मैं MIS एग्जीक्यूटिव में वही सारे क्वेश्चंस लेके आता हूं जो मैंने अपने इंटरव्यू टाइम पीरियड में फेस किए थे। थैंक यू, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो। थैंक यू, बाय बाय।